आज फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 3,79,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उधर टीकाकरण सेंटर पर गोरेगांव में लोगों की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। ये कतारें डरा रही हैं और अव्यवस्था की तरफ इशारा कर रही हैं। गोरेगांव में जो भीड़ इकट्ठी हुई वैक्सीन लगवाने के लिए, वो सरकार की वहाँ की अव्यवस्था की दुहाई दे रही है। कोरोना को डराने वाली रफ्तार भी डरा रही है। सबसे ज़्यादा आंकड़े अब तक के कोरोना काल में दर्ज किए गए 3,79,000 आंकड़े, 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन वैक्सीन का अभियान 1 तारीख से नए चरण में प्रवेश कर रहा है। वैक्सीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, वैक्सीन से क्या फ़ायदे हैं, वैक्सीन कब लगवानी है, वैक्सीन की डोज कब कब लेनी है, ये सब कुछ, इनसे वैक्सीन से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं, मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल भी आपने बहुत सटीक और सलाह दी थी हमारे मरीज, ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना से इस समय लड़ रहे हैं या कोरोना से बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन की बात करेंगे आज, क्योंकि 1 तारीख से नए चरण में वैक्सीनेशन अभियान प्रवेश करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? विकास जी, पहले तो इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वैक्सीन इस समय हमारा इस कोरोना से बचाव करने का सबसे इफेक्टिव टूल है। जैसा कि हम सबको विदित है कि जहां तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का सवाल है, एंटीवायरल्स जितनी भी अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी इसको मारने में और इससे होने वाली मृत्यु को बचाने में बिल्कुल कोई रोल, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो फेबिफ्लू हो या कोई भी दवा हो, वो किसी भी केस में मॉर्टेलिटी में कोई फर्क नहीं डाल रही है। जब हमारे पास मृत्यु से बचा पाने वाली कोई सक्षम दवा नहीं है, तो कोरोना से होने से रोकना हमारा सबसे इफेक्टिव टूल है और उसके लिए आज की तारीख में वैक्सीन बहुत इफेक्टिव अवेलेबल टूल है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लोग कोरोना की तमाम अलग अलग वैक्सीन को लेकर असमंजस में हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो स्पुतनिक लगवाएं, कुछ चाहते हैं कोविशील्ड लगवाई जाए, कुछ चाहते हैं कि कोवैक्सीन लगवाई जाए, कुछ चाह रहे हैं कि बाहर से एस्ट्राजेनेका मंगवा ली जाए, जॉनसन एंड जॉनसन की मंगवा ली जाए। क्या कोई भी वैक्सीन लगवाने पर भी उतने ही कारगर तरीके से आप अपने आप को बचा पाएंगे? विकास जी, जब वैक्सीन की इफेक्टिवनेस हम देखते हैं तो उसके लिए एक टर्म होती है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब हुआ कि अगर 100 लोगों को वो वैक्सीन लगाई गई और वो 100 के 100 लोग बाद में किसी इन्फेक्शन से एक्सपोज हुए, तो उसमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन होगा और कितनों को नहीं होगा। तो जब एफिकेसी की फेज 3 ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो जो फाइजर की वैक्सीन है उसका 95%, मॉडर्ना का 94%, स्पुतनिक का 92%, जो कोवैक्सीन था उसका करीब करीब 80% और कोविशील्ड का करीब 72% के करीब ये ट्रायल्स में रिपोर्ट किया गया है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही फिगर्स ऑन द ग्राउंड भी रेप्लिकेट हों। हमारे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगी हैं, जो करीब करीब दोनों बराबर के टर्म्स में आती हैं इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी। यानी कि अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लगेंगी और वो 100 लोग बाद में इन्फेक्शन को एक्सपोज होंगे, तो उनमें से करीब करीब 30 को फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, 70 लोगों को इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और वो जो 30 लोग जिनको इन्फेक्शन होगा भी, उसका जो ट्रायल्स में देखा गया था वो ये देखा गया था कि इन लोगों को ये माइल्ड इन्फेक्शन होगा, उनको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, लंग डैमेज नहीं होगा, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस ग्रुप में मृत्यु नहीं होगी। अब आजकल बात बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार की आपको वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपने लगवा ली तो आप एक सुरक्षित घेरे में आ जाएंगे। आपको अगर कोरोना का संक्रमण होगा भी, आप पॉजिटिव होंगे भी, तो माइल्ड सिम्टम आएंगे, हल्का फुल्का होके कोरोना आपको फैटल आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर अरविंद ये है कि जो लोग संक्रमित हैं, क्या उनको इस वक्त वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा है? क्या उनको वैक्सीन लगवाई जा सकती है?
जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब आप संक्रमित होते हैं तो आपके बॉडी में उसके कुछ हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं और लोगों का ये प्रश्न है कि जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई तो हम वैक्सीन क्यों लगाएं? उसका जवाब ये है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, क्योंकि पहला तो पक्का नहीं है कि आपके बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बनी, वो किस तरह की हैं, और दूसरा अगर बन भी गई हैं तो आप जब ये वैक्सीन लगवाएंगे तो जो वैक्सीन की पहली डोज है वो भी एक बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन के टाइम की मेमोरी है और वो वैक्सीन की डोज बूस्टर का काम करेगी। तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। इसलिए जिसको कोरोना हो चुका है वो भी वैक्सीन जरूर लगवाए। हाँ, एक्टिव कोरोना इन्फेक्शन के बाद में हम कम से कम 4 से 6 हफ्ते का गैप जरूर बोलते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के गैप के बाद लगवाइए। तो मतलब अगर आप पॉजिटिव हुए हैं तो सेकंड डोज भी आप तभी लगवाएं जब 4 से 6 हफ्ते हो जाएं आपके इन्फेक्शन खत्म होने के बाद। जी, ये सवाल का दूसरा पहलू है। तो पहले ये है कि अगर आप कोरोना पीड़ित हो चुके हैं और वैक्सीन नहीं लगवाई है तो 4 से 6 हफ्ते के गैप के बाद आप अपनी फर्स्ट डोज लगवाइए। अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई थी और उसके कुछ दिन के बाद आप पॉजिटिव हो गए हैं तो उसके बाद आप 4 से 6 हफ्ते वेट करिए और तब अपनी सेकंड डोज लगवाइए। अब कोवैक्सीन में फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप 4 हफ्ते का होता है, तो अगर बीच में कोरोना होने से ये गैप बढ़ भी जाए तो उसकी चिंता ना करिए, सेकंड डोज जरूर लगवाइए। कोविशील्ड में ये गैप 6 से 8 हफ्ते का होता है, अगर उसमें भी डिले हो तो जरूर लगवाइए, लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन के 4 से 6 हफ्ते के बाद। डॉक्टर अरविंद, अगर कोरोना के संक्रमण के अलावा भी कोई बीमारी हो गई, आपको सामान्य वायरल बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या कोई दूसरी बीमारी हो गई, पीलिया हो गया, तो क्या उस दौरान भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जी, इस समय वैक्सीन न लगवाने के जो इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन है, मैं बता दूं कि इस समय आज की तारीख में 18 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो लोग अपने शिशु को दूध पिला रही हैं वो महिलाएं, इन 3 ग्रुप्स को हम नहीं देते हैं। इसके अलावा किसी को भी अगर इस समय कोई एक्यूट इलनेस है, वो कोरोना हो, नॉन कोरोना वायरल फीवर हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, कहीं और कोई इन्फेक्शन हो, आपको इस समय एक्टिव किडनी डिजीज है, एक्टिव लिवर डिजीज है, तो इस समय अगर आप किसी भी एक्टिव डिजीज से पीड़ित हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल है कि किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, उसको लिवर की या कोई और पुरानी प्रॉब्लम पास्ट में हो चुकी है, ये सब लोग जो हैं इनको, या कोई ब्लड थिनर्स पे है, ये सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो एक्यूट फिब्राइल इलनेस या कोई सीवियर एक्यूट इलनेस जो इस समय आपको चल रही है, और प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन बिलो 18, यही इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एक और ग्रुप है जो लोग एंटी कोएगुलेंट्स पे होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व वगैरह होते हैं। ये एंटी कोएगुलेंट्स और ब्लड थिनर्स, ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लड थिनर्स वो लोग लेते हैं जिनके हार्ट में स्टेंट वगैरह लगा होता है। ब्लड थिनर्स वाले लोग वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जो एंटी कोएगुलेंट्स पे हैं उनको फिर अपना एंटी कोएगुलेंट्स का डोज एडजस्ट कराना है वैक्सीन लेने से पहले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो डोज लगने के बाद शिकायत कर रहे हैं कि उनको बुखार आ जा रहा है या जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है या फिर किसी और तरह की परेशानी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नींद ज़्यादा आ रही है। तो ये इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ये सभी को आते हैं, कुछ लोगों को आते हैं या कुछ ऐसे लोगों को आते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा बहुत रिएक्शन सबको होता है। वो यूजुअली जहां वैक्सीन लगी है उस जगह थोड़ा सा रेडनेस या वहां दर्द हो सकता है, आपको थकान लगना, जॉइंट में पेन्स होना, बॉडी एक होना, हल्का सा फीवर होना, ठंडक लगना जिसको हम चिल्स कहते हैं, या कभी कपकपी सा आना जिसको हम राइगर्स कहते हैं, ये सब चीज देखे जा रही हैं। यूजुअली यंगर लोगों में ये ओल्डर लोगों के मुकाबले ज्यादा देखी गई हैं, और लेडीज में कंपैरेटिवली ये मेन के मुकाबले ज्यादा देखी गई हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों में ये माइल्ड होते हैं और पैरासिटामोल 6-6 घंटे पे लेने से, रेस्ट करने से, खाना अच्छा खाने से, फ्लूइड लेने से 24, 48, 72 घंटे में ये सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं। बहुत से लोग इसको कोरोना समझते हैं, ये कोरोना नहीं है। वैक्सीन भी देखिए एक तरह का कोरोना है जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया गया है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के लिए, तो उसका ये रिएक्शन होता है। ये कोरोना वैक्सीन ही नहीं, बाकी भी कोई भी वैक्सीन जो लगाते हैं उसमें भी इस तरह के रिएक्शन होते हैं। मोस्टली ये माइल्ड होते हैं।
चंद लोगों में ये सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बट उनका नंबर बहुत ही थोड़ा है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। जी डॉक्टर अरविंद, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा भ्रांति है कि जब वैक्सीन पहला शॉट लगेगा तो उसके 14 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस दौरान आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्या ये बात सही है कि वैक्सीन का शॉट लगने के बाद अगले 14 दिन तक आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उस दौरान ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए? विकास जी, वैक्सीन के लगने का आपकी इम्यूनिटी को वीक करने का कोई रिश्ता नहीं है। वैक्सीन एक एंटीजन है जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी उस पे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है और वो बनना शुरू हो जाता है। पहली डोज लगने के बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है जो एक लिमिट तक जाता है, और इसीलिए कोवैक्सीन में 1 महीने के बाद, कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते के बाद हम दूसरी डोज लगाते हैं, तो बॉडी में पहली डोज की मेमोरी होती है और उसके रिस्पॉन्स में जब सेकंड डोज लगती है तो फर्दर रिस्पॉन्स होता है, और सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति अपने को प्रॉपरली वैक्सीनेटेड मान सकता है। और प्रोटेक्शन पहली डोज के बाद नहीं आता, दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद हम कहते हैं कि अब आप अपने को प्रोटेक्टेड मांग सकते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन लगाने से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है। इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्कता भरे होने चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर अरविंद, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जब वैक्सीन लगी उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशन बताए जाते हैं कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है, आपको घर बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है जो कोरोना के संपर्क में हो। आप ये सोच के चले जाएं कि आपको वैक्सीन का शॉट लग गया है और आप इम्यून हो गए। ऐसे कौन कौन से और प्रिकॉशन हैं? जी विकास जी, सबसे पहली चीज लोगों को यह समझना है कि वैक्सीन की पहली डोज लगना आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दूसरी डोज लगना भी प्रोटेक्शन नहीं है, दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैसा कि हमने कहा इन वैक्सीन की एफिकेसी करीब 70% के आसपास है, तो दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद भी अगर आप एक्सपोजर होंगे तो 30-35% लोगों को फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। माइल्ड होगा लेकिन आप उस दौरान इन्फेक्शियस होंगे और आप दूसरों को वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप जो कोविड संयम या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है उसको प्रॉपरली करें, जिसका मतलब मास्क लगाना, और आजकल इस परिप्रेक्ष्य में हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं या N95 की मास्क की बात कर रहे हैं कि घर में भी अगर आपके कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है तो लोगों को डबल मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एरोसॉल से भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो मास्क लगाना निहायत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस रखना, कहीं भी बंद जगहों पर लोगों का इकट्ठा ना होना जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कोरोना सुपर स्प्रेडर है, और हैंड हाइजीन। इन 4 प्रिकॉशंस की 100% जरूरत हमें वैक्सीन की पहली डोज के बाद, वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद, और जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये रहेगी। एक ये बहुत गलत धारणा लोगों में बन गई थी कि वैक्सीन लगवाया का मतलब हम एकदम इम्यून हो गए, अब कोरोना हमको टच नहीं कर सकता। काफी संख्या में इस समय इस वेव में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी थी वो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ में इकट्ठा ना होना और हैंड हाइजीन करते रहना निहायत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सब। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अब लोगों के पास तमाम विकल्प हैं देशी और विदेशी वैक्सीन लगवाने के। ऐसे में अपने पसंद की वैक्सीन लगवाई जाए या इंतज़ार किया जाए कि आपके पसंद की वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, या जो उपलब्ध है वैक्सीन वही लगवा ली जाए? विकास जी, इसका जवाब देने से पहले मैं ये जो 3 नंबर पॉइंट आ रहा है इसमें करेक्शन करवाना चाहूंगा। आपने लिखा है वैक्सीन लगवाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम इसको अगर थोड़ा सा करेक्ट कर दें, वैक्सीन लगवाने के बाद 2-3 दिन तक माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपने विकास जी बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब फाइजर, मॉडर्ना
उन सब वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा है, तो क्यों ना हम उनका वेट करें। मेरा रिप्लाई ये है कि इस समय जो वैक्सीन हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं वो इफेक्टिव हैं, एफिकेशियस हैं, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज में इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों में इन्फेक्शन रोक रही हैं, और जिनमें हो भी रहे हैं उनमें वो सीवियर इन्फेक्शन या डेथ नहीं होने दे रही हैं। तो हमें अब देखिए, विदेशी वैक्सीन कब आएंगी, उनका आना कोई 2 मिनट का प्रोसेस नहीं है। तो वो आएंगे भी तो उनको पहले पूरे कंट्री में एक कोल्ड सप्लाई चेन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम। मुझे लगता है कितनी भी जल्दी की जाए, जुलाई से पहले वो वैक्सीन रोल आउट नहीं हो पाएंगी, और आज के परिप्रेक्ष्य में अवेलेबल वैक्सीन को न लगवाकर उन वैक्सीन का वेट करना मेरे हिसाब से अक्लमंदी का काम नहीं है। मेरी एडवाइस है कि आप 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है, आपके शहर में जो वैक्सीन अवेलेबल है, हर व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र ये वैक्सीन लगवाना चाहिए, और यही हमारा आज की तारीख में, मैं तो कहूंगा कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि नेशनल ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित होगा, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक और सवाल है डॉक्टर अरविंद कुमार, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनका बड़ा आभा मंडल है, बड़े तबके को प्रभावित करते हैं, उन्होंने आके बयान दिए कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है और वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग बड़े तबके को भ्रमित करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं एज ए डॉक्टर मेडिकल एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना की वैक्सीन में कहीं ना कहीं अनजाने में या जैसे भी हुआ है, कुछ राजनीति या कुछ बातें आ गई हैं। एज ए डॉक्टर मैं ये कहूंगा फिर से, जो मैंने शुरू में भी कहा था, कि कोरोना इस समय एक भयंकर महामारी है, हमारे देश में कहर बरपा रहा है, और वैक्सीन उसकी मोर्टेलिटी को रोकने का, उसके सीवियर डिजीज को रोकने का, और ओवरऑल इन्फेक्शन को भी रोकने का आज की तारीख में हमारा सबसे इफेक्टिव अवेलेबल टूल है, जिसका ना कोई राजनीति से कोई लेना देना है, ना धर्म से लेना देना है, ना राज्य से लेना देना है, ना कास्ट कलर क्रीड से लेना देना है। यह एक दवाई है जो इंसानों के बहुत लिए, सुंदर बात कही डॉक्टर अरविंद कुमार, ना इसका राजनीति से लेना देना है, ना कास्ट से, ना ग्रीड से, और आपको अगर इस वैक्सीन का किसी से लेना देना है, वो आपकी हेल्थ से है। आप वैक्सीन लेंगे तो आप एक सुरक्षा घेरा अपने आसपास बना लेंगे, और अगर सुरक्षा घेरा आप बना लेंगे और उसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे, तो खुद को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और देश को भी सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है और इसको नेशनल ड्यूटी की तरह ही लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार, अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों को देने के लिए और बहुमूल्य सलाह देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।